हमने ये देखा कि कोडिंग कैसे होती है। अगर मुझे कोई भी एक फीचर, कोई भी एप्लीकेशन अगर कोड करनी हुई तो उसको कोड करना तो बहुत आसान है, आप किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हो। लेकिन अगर आप कोई एआई एप्लीकेशन बना रहे हो, कोई एक मॉडल बना रहे हो, चैट जीपीटी क्यों नहीं बना रहे हो, आप कोई भी लैंग्वेज, कोई भी डेवलपमेंट कर लो, लेकिन वो यूज़र तक कैसे दिखेगा, उस प्रोसेस को कहते हैं डिप्लॉयमेंट। आपने बहुत ही फेमस टर्म सुना होगा, CI/CD पाइपलाइन। अब ये एक इम्पॉर्टेंट पहलू है। आप कोई भी डेवलपर हो, चाहे आप नोड.js पे काम करते हो, चाहे आप जावा पे काम करते हो, आपको ये आना चाहिए। तो आज मैं आपको सिंपल फ्री इलाज बताता हूँ इस चीज़ का कि आपको कैसे करना है। देखो, सबसे पहले अगर आप अपनी जर्नी स्टार्ट करोगे तो आप सिंपल स्टार्ट करो लिनक्स पढ़ने से, कि मैं एक डेवऑप्स इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं एक क्लाउड इंजीनियर बनना चाहता हूँ। उसके लिए आपको लिनक्स या पाइथन में से कोई एक चीज़ आनी चाहिए। जैसे आप इसको स्टार्ट करोगे, आप जाओ, आप क्लाउड पे जो आपने लिनक्स अभी स्टार्ट कर रहे हो, आप उसको या तो WinSCP से प्रैक्टिस करो, यानी कि विंडोज़ पे अगर आपको लिनक्स सिस्टम नहीं है तो आप विंडोज़ पे भी लिनक्स बना के कर सकते हो। नहीं तो आप AWS पे करो, बट मेरी राय है इन दोनों में से कुछ चूज़ करना। VM डाउनलोड करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे आपको AWS पे अच्छी कमांड हो जाए तो आप अब डेवऑप्स के अगले टूल्स पढ़ना स्टार्ट करो दूसरे महीने में। ये तो 1 महीने में आप ये सारी चीज़ें लिनक्स वगैरह प्रैक्टिस कर पाओगे। ये 5 महीने का पूरा रोड मैप मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे चीज़ें करनी है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप कोई भी टेक स्टैक सीखोगे, आपको ये करनी ही पड़ेगी। अब मान लो कि मैंने वो किया, 1 महीने में मैंने लिनक्स और AWS पढ़ लिया। दूसरे महीने में भैया मैं क्या पढ़ूँ? आप गिट और मेवन पकड़ लो दूसरे महीने में। अगर ये आपने कर लिया तो ऑब्वियसली आपका डेवलपमेंट तो स्ट्रॉन्ग होगा ही होगा। आप एक डेवऑप्स की जर्नी पे भी स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। यहाँ से आपके पैरेलली दोनों चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो रही होंगी। मैंने ज़्यादातर देखा है जो लोग डेवलपमेंट में काम करते हैं वो डेवऑप्स पे बहुत ज़्यादा अच्छी कमांड रख पाते हैं। अगर आपको चाहिए कि प्रॉपर रोड मैप जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी 5 महीने का, ये आपको करना है, तो मैंने एक कोर्स का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है जहाँ पे मैं खुद पढ़ा रहा हूँ 5 महीने में डेवऑप्स। अगर आपको चाहिए, अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो। अच्छा लगे तो एनरोल करना, नहीं तो कोई बात नहीं है। अब हमने दूसरे महीने में ये सारे टूल्स पढ़ लिए, हमने मेवन कर लिया, हमने गिट कर लिया, पहले महीने में हमने लिनक्स किया था। अब तीसरे महीने में आगे अनाउंसमेंट करने की बारी है। कैसे? कि मैंने ये सारी चीज़ें सीख ली हैं, अब मैं जीरा, जेनकिंस, ये सारी चीज़ें सीखूंगा, मैं डॉकर, कुबरनेटिस ये सीखूंगा। तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप डॉकर, जीरा और जेनकिंस तीसरे महीने में सीखो। बढ़िया, ये चीज़ें आपने सीख ली। अब इसके साथ साथ अगर आपको नहीं आता हो इमेजेस बनाना, एक जावा एप्लीकेशन पे काम करना, तो मैं प्रेफर करता हूँ वो आप पहले सीखो, तब आपको डॉकर अच्छे से समझ में आएगा। फिर आप चौथे महीने में जैसे ही जाओगे, आप डॉकर की जो ऑर्केस्ट्रेशन मैनेजमेंट होती है, आप कुबरनेटिस सीखो। आप कुबरनेटिस जैसे ही आपने सीख लिया, तो मैं चाहता हूँ कि अगर आपने पहले महीने में अगर लिनक्स के साथ पाइथन नहीं सीखी होगी तो आप पाइथन सीखो, क्योंकि मोस्टली अब लोग जो लिनक्स है उसके साथ साथ पाइथन भी सीख रहे हैं। तो आपने पाइथन भी सीख ली। अब आप जितना भी काम आपने सीखा है, आपने CI/CD ऑटोमेशन की है। CI/CD ऑटोमेशन का मतलब ये होता है कि यूज़र से कोड लिया, मैंने उसकी इंटीग्रेशन यानी कि बिल्ड बनाई और मैंने डाल दी नेक्सस पे। यहाँ तक आपका CI हो गया कि कंटिन्यूस इंटीग्रेशन हो रहा है। नेक्सस से उठा के या किसी भी प्राइवेट रेपो से उठा के मैंने उसको डिप्लॉय कर दिया। इसका मतलब CD होता है जनरल टर्म में। अब ये आपने CI/CD अभी बना ली अपने प्राइवेट क्लाउड पे या फिर कैसे भी करके सर्वर्स पे। अब मैं चाहता हूँ जो भी चीज़ें आपने सीखी, इसके आगे आप टेराफॉर्म सीखो, इसके आपने ग्राफाना, किबाना, ये सारी सीखे आप चौथे मंथ में सीखो। 5वें मंथ में से प्रैक्टिस और प्रोजेक्ट पे रखो कि मैं ये 5वें मंथ में प्रोजेक्ट बनाऊंगा। अब जो भी चीज़ें आपने सीखी हैं चौथे मंथ में ही, इन्हें AWS पे प्रैक्टिस करो। यानी कि जब आप टेराफॉर्म सीखोगे, जब आप इन चीज़ों को AWS क्लाउड पे इंटीग्रेट करोगे, तो जो आपने अभी तक अपने सिस्टम पे CI/CD पाइपलाइन बनाई थी, वो अब आप AWS पे करो। तो आपके पास क्या हुआ, एक तरफ आपके पास जो आप प्राइवेट सिस्टम पे अपने पे कर रहे हो, वो अब आपने AWS पे भी कर लिया। AWS की जितनी ज़्यादा सर्विसेज आप कर सकते हो उनको मास्टर करो। उसके बाद क्लाउड पार्टीशन का जो पार्टीशनर का एक पेपर होता है वो उसे दे दो, यानी कि सर्टिफिकेशन होता है उसे दे दो। तो आपके पास AWS क्लाउड सर्टिफिकेट भी हो जाएगा। इससे आप डेवऑप्स इंजीनियर भी बन गए, इससे आप AWS इंजीनियर भी बन गए। बढ़िया काम हो गया। अब 5 महीने में आप तैयार हो। अगर आप एक फ्रेशर डेवऑप्स की क्लाउड इंजीनियर की जॉब लेना चाहते हो, अगर आप एक ऑलरेडी नोड पे काम कर रहे हो, आप जावा पे काम कर रहे हो, एक एक्सपीरियंस डेवलपर के तौर पे डेवलपर प्लस डेवऑप्स की जॉब लेना चाहते हो, आप डेवऑप्स इंजीनियर की जॉब लेना चाहते हो, आप अपना करियर के साथ साथ परस्यू कर सकते हो। डेवऑप्स अच्छी चीज़ है, सिंगल हैंडेडली डेवऑप्स भी कर सकते हो। जो आपका मन करे वो आप कर सकते हो। आई होप इस पूरी वीडियो से मैंने तुम्हें ये बताया होगा पढ़ना कहाँ से है। देखो, अगर मैंने तुम्हें टॉपिक बता दिए, मल्टीपल रिसोर्सेज हैं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, आप कोई भी वीडियो उठाओ और लग जाओ।
अगर हाँ आपको लाइन बाय लाइन प्रॉपर मतलब अगर आपको लाइन बाय लाइन प्रॉपर डिटेल में चाहिए कि एक एक चीज़ डेप्थ के साथ में, डिस्कशन के साथ में, तो आप जाके देख सकते हो बाय डेवॉप्स। मैंने एक डेमो वीडियो भी डाली है कल, आप उसको भी रेफर कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगे तो डेफिनेटली इनरोल करो। मैं मिलता हूँ आपसे फर्स्ट क्लास में, अदरवाइज मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।